Hello students of 7th class. In the previous class we have studied about the rules of multiplication of integers, and in today's class we shall discuss about the properties of multiplication on integers. So, properties of multiplication on integers. So first property is closure property. Closure property states that if a and b are two integers, then a into b is also an integer. This is called closure property of multiplication of integers. मतलब कि ये हमारी कह रही है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर है a एंड b, तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी कर देंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा वो भी एक इंटीजर ही होगा. एग्जाम्पल जैसे 4 इंटू 3, हमारे पास दो अलग अलग इंटीजर हैं, हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 इंटू बी हो गया हमारा 12. ये भी हमारा एक इंटीजर होगा. मतलब दो इंटीजर है, उनको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा एक इंटीजर ही होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है इफ a and b are any two integers then a into b equals b into a. मतलब कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर है तो अगर हम उनको इस फॉर्म में लिखते हैं तो जो वही आंसर आएगा जो हमारा इस फॉर्म में लिखने पे आएगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर 4 इंटू 3 हम कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा किसके, 3 इंटू 4 के. मतलब कि हम किन्हीं भी नंबर्स को आगे पीछे रख सकते हैं, हमारा आंसर सेम होगा. ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है. थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी if a, b and c are any three integers then a into bracket b into c equal to bracket a into b bracket close into c. मतलब कि हमारे पास कोई तीन इंटीजर हैं तो हम उनको किसी भी ग्रुप में रखें. जैसे हमने a इंटू बी को यहाँ पे एक ग्रुप में रख दिया है. अब यहाँ पे अगर हम करें तो a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा सेम आंसर आएगा. जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 हमने ये रख दिया इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4. अब बॉड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट वाला पहले करते हैं तो 3 2 6 इंटू 4 सेम 12 24 24. तो हमने देखा कि हम किसी भी ग्रुप में रख रहे हैं बट आंसर हमारा सेम मिल रहा है हमें. फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट a, b and c are three integers then a into b bracket b plus c equals a into b plus a into c. मतलब a, b and c हैं हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो a इंटू बी प्लस सी अगर होगा तो हम पहले a का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे a इंटू बी, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, फिर a का मल्टीप्लिकेशन हम इससे करेंगे a इंटू सी. ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहती है. एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हमारे पास 2 3 एंड 4 हैं, ये हमारे पास, तो हमने अब इसको रख दिया 2 इंटू 3 प्लस 4 और यहाँ पे हमने रख दिया 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4. अब इसको सॉल्व करते हैं. 2 इंटू 3 प्लस 4 7, यहाँ पे 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 8 8.
तो 7 इंटू 2 हो गया 14 और 6 प्लस 8 हो गया 14। तो हमने देखा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में हम अगर चाहें तो ऐसे सॉल्व कर लें तब भी हमारा वैसे ही आंसर आएगा, और चाहें तो हम डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व कर लें फिर भी हमारा सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर a है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी if a is any integer then a into 1 equals 1 into a equals a, so 1 is called the multiplicative identity of integers। मतलब हमारे पास कोई भी इंटीजर है और अगर हम उसमें ये कर रहे हैं तो इसका आंसर सेम होगा जो हमारा इसका आंसर होगा, और ये आंसर हमारा वो इंटीजर ही होगा। मतलब कि अगर हमने 3 इंटू 1 किया या 1 इंटू 3 करें तो भी हमारा जो इंटीजर होगा 1 के अलावा वही आंसर होगा। यह हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। मतलब कि कोई इंटीजर है a और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, तो रेसिप्रोकल a का हो गया क्या 1/a, और इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा a इंटू 1a/a वो हमेशा कितना होगा 1 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 हो गया, 3 इंटू इसका रेसिप्रोकल 1/3, तो 3/3, 3 से 3 को काट दिया तो आ गया हमारा 1। यह हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेट a बी एनी इंटीजर देन a इंटू 0 इक्वल 0 इंटू a इक्वल 0। मतलब कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर है a और उसमें हम 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 0 में हम a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा हमेशा 0 ही होगा। मतलब 3 इंटू 0 करें या 0 इंटू 3 करें तो आंसर इज ऑलवेज 0। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी ऑलवेज 0। सो स्टूडेंट्स, यह हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी थी। इनको पढ़िएगा, समझिएगा और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।